इस बार 12th में परीक्षा देने वाले हो जाओ मेरे छात्र तैयार। देखिए, आपको इससे 5 नंबर के सवाल लगभग आएंगे, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव होगा। हर एक साल आता है और 1 सब्जेक्टिव होगा। इससे 3 ऑब्जेक्टिव होंगे और 1 सब्जेक्टिव होंगे। कितना नंबर आसान लाना हो जाएगा। देखिए, जैसे यहां लिखा हुआ है, धातुओं के 2-2 अयस्कों के नाम। किसका? धातुओं के 2-2 अयस्कों के नाम। तो एक तरफ लिख दिए है तत्व। तत्व कहें तो धातु, तत्व कहें तो धातु। इसको समझिए। क्या समझिए? धातु समझिए। तत्व 3 प्रकार के होता है जी, धातु, अधातु, उपधातु। तो तत्व लिखे हैं, धातु समझिए। तो धातु हो गया। आज जो भी धातु है, जैसे पहला धातु कॉपर है, पहला धातु कॉपर है, दूसरा धातु जिंक है, तीसरा धातु एल्युमिनियम है, चौथा धातु मरकरी है। तो कॉपर है, जिंक है, एल्युमिनियम है, मरकरी है, एक लोहा है। एक क्या है? लोहा। ये तो VVI है जी। कॉपर एक हो गया, एक एल्युमिनियम हो गया, और एक मतलब एल्युमिनियम एक नीचे, वो जिंक ऊपर है, और मरकरी है, और एक लोहा है। ये चारों VVI है। इसके नीचे करो चाहे नहीं, परीक्षा में लेकर जाओ चाहे नहीं, कोई घाटा नहीं होगा। मैं लिखा कॉपर धातु जो है, कॉपर तत्व है जो कॉपर धातु के धातुओं के 2-2 अयस्कों का नाम। तो धातु में रख दीजिए कॉपर, तो कॉपर के 2-2 अयस्कों के नाम लिखिए। तो अयस्कों के नाम और सूत्र है जी, अयस्कों के नाम और सूत्र है जी। देखिए, कॉपर के जो धातु है उसका अयस्क के नाम है क्यूपराइट। कौन राइट? क्यूपराइट। याद हो गया? तब बोलिए, कॉपर के पहला अयस्क का नाम क्या है? क्यूपराइट। दूसरा कॉपर पायराइट। दूसरा कौन पायराइट? कॉपर पायराइट है। दूसरा कौन पायराइट है? कॉपर पायराइट है। तो बोले कॉपर के 2 अयस्कों का नाम क्या है? क्यूपराइट, कॉपर पायराइट। अब सवाल उठता है कि ये भी आपको याद रखना है कि क्यूपराइट का सूत्र क्या होता है। तो क्यूपराइट में कॉपर, तो कॉपर 2 गो है, 2 गो कॉपर है, एगो ऑक्सीजन है, Cu2O। देख रहे हैं? Cu2O क्यूपराइट। देखिए, इसमें भी कॉपर है, कॉपर पायराइट में कॉपर का अयस्क कॉपर, Cu, एगो लोहा है Fe। देख रहे हैं? लोहा Fe, तो लोहा है, तो CuFeS2, CuFeS2। ये पक्का आएगा परीक्षा में। कॉपर के 2 अयस्कों के नाम लिखे। इस बार जो सेंटअप का आप परीक्षा दिए थे ना, तो उसमें भी आया था कॉपर के 2 मुख्य अयस्कों के नाम लिखे। कॉपर को लोग तांबा भी कह देते हैं, तो तांबा के 2 मुख्य अयस्कों के नाम लिखे, क्यूपराइट और कॉपर पायराइट। ऐसे भी पूछता है कि कॉपर के 2 मुख्य अयस्कों के नाम लिखे और उसका सूत्र लिखे। तो नाम लिख देंगे क्यूपराइट, कॉपर पायराइट, और सूत्र लिख देंगे Cu2O और CuFeS2। कितना आसान हो जाएगा जी। उसी प्रकार से जब याद हो गया तो जिंक, किसका? जिंक के 2 अयस्कों के नाम लिख दीजिए। तो जिंक को तो Zn से सूचित करते हैं। तो Zn में हो गया जिंकाइट, जिंक ब्लेंड, जिंकाइट, जिंक ब्लेंड, है ना। तो जिंकाइट हो गया और जिंक ब्लेंड हो गया। जिंक ब्लेंड का कितना बार तो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया। जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है ZnS। क्या है? जिंक ब्लेंड है ZnS। Zn का S मतलब Zn जो है जिंक है, ES सल्फर है, सल्फर से सल्फाइड बना है, जिंक सल्फाइड। तो ZnS को हम लोग बोलेंगे जिंक ब्लेंड। जिंकाइट में है ना ऑक्सीजन लगा हुआ है जिंक में, और जिंक में सल्फर लगा हुआ होगा तो जिंक ब्लेंड, और जिंक में ऑक्सीजन लगा होगा तो जिंकाइट। तो जिंक का ई अयस्क हो गया। तो एक बार बोलिए, कॉपर के 2 अयस्क बोलिए, क्यूपराइट, कॉपर पायराइट, जिंका, जिंकाइट, जिंक ब्लेंड। एल्युमिनियम जो आप देख रहे हैं, एल्युमिनियम के Al से सूचित करते हैं जी। एल्युमिनियम Al से सूचित करते हैं, तो इसका बॉक्साइट और क्रायोलाइट है। बॉक्साइट और कौन लाइट है? क्रायोलाइट। बॉक्साइट का सूत्र यदि आपको देखना चाहते हैं तो 2 गो एल्युमिनियम, तो Al2O3, ऑक्सीजन 3 गो, तो Al2O3 इंटू 2H2O, 2 गो जल पीले है, तो Al2O3 इंटू 2H2O जो होगा वो एल्युमिनियम का अयस्क पहला नंबर बॉक्साइट का ये सूत्र होगा Al2O3 इंटू 2H2O। एक क्रायोलाइट है। कौन लाइट है?
क्रायोलाइट जिसका सूत्र है Na3। Na3 सोडियम 3 गो है, अल्युमिनियम बीच में है, और F6 Na3Al F6 Na3Al F6 क्रायोलाइट है। कौन लाइट है? क्रायोलाइट। तो एक बॉक्साइट हो गया, एक क्रायोलाइट हो गया, कोई दिक्कत? एक बॉक्साइट, एक क्रायोलाइट। देखिए एल्युमिनियम के 2 अयस्क का नाम जान गए, बॉक्साइट, क्रायोलाइट। उसी प्रकार से मरकरी के 2 अयस्कों का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, मरकरी Hg। Hg से सूचित करते थे सीने बार, जिसको आप सिंदूर कहते हैं ना, सिंदूर के सूत्र क्या होता है? तो Hgs। कौन सी एस? Hgs, सीने बार सिंदूर का सूत्र है। तो मतलब मरकरी का अयस्क का पहला नाम है, ठीक ना, सीने बार, और इसका सूत्र है Hgs। एक सिलेनाइड, कौन नाइड? सिलेनाइड में है ना HgSe। कौन ऐसी? HgSe। देखिए Hg तो मरकरी है, इस सिलेनाइड है, मतलब सेलेनियम है, Se मतलब HgSe सिलेनाइड कहा गया है, ठीक ना। तो सिलेनाइड और सीने बार मरकरी का है। तो शुरू से यदि रिवीजन करना चाहते तो कर लीजिए। कॉपर के 2 मुख्य अयस्कों का नाम क्या है? क्यूपराइट, कॉपर पैराइट। जिंक का जिंकाइट, जिंक ब्लेंड। एल्युमिनियम का बॉक्साइट, क्रायोलाइट। मरकरी का सीने बार, सिलेनाइड। और लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। याद हो गया ना। देखिए लोहा का एक बच गया था, लोहा जिसको कहते हैं Fe, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट में देखिएगा ना तो 2 गो लोहा है और 3 ऑक्सीजन है, तो 2 लोहा 3 ऑक्सीजन। बट मैग्नेटाइट में देखिएगा तो 3 लोहा है, 4 ऑक्सीजन है। कहने का अर्थ है कि एक को फालतू है, एक को ज्यादा है। देखिए 2 गो लोहा तो इसमें 3 लोहा, और 3 ऑक्सीजन तो इसमें 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं कहे, ऑक्साइड कहें तो आयरन ऑक्साइड ए है, ठीक ना। अब बता Fe2O3 जो होगा सूत्र हेमेटाइट का, और मैग्नेटाइट का Fe3O4 होगा। तो देखिए इतना ही से पूछता आपको है जी, और 3 गो ऑब्जेक्टिव इससे डाले जाएंगे, और एक सब्जेक्टिव तो आपको बताइए रहे हैं कि कॉपर के 2 मुख्य अयस्कों के नाम लिखें और सूत्र लिखे। तो नाम लिख देंगे कॉपर का और सूत्र लिख देंगे, जिंक का नाम लिख देंगे, जिंकाइट, जिंक ब्लेंड, और सूत्र लिख देंगे। ये आएगा पक्का। और एल्युमिनियम रहेगा तो बॉक्साइट, क्रायोलाइट, और सूत्र लिख देंगे। सीने बार रहता सीने बार, सिलेनाइड मरकरी का तो HgSe लिख देंगे। लोहा के 2 मुख्य अयस्कों का नाम कितना बार आल है, तो लोहा के 2 मुख्य अयस्कों के नाम लिखें तो लिख देंगे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, और लिखेगा सूत्र लिखें तो Fe2O3 और Fe3O4 लिख देंगे मैग्नेटाइट का। अब कहेगा कि निम्नलिखित में कौन लोहा के अयस्क है, तो पहला ऑप्शन देगा, टेना दे दिया क्यूपराइट, दूसरा कॉपर पैराइट, तीसरा जिंक ब्लेंड, चौथा ऑप्शन दे दिया हेमेटाइट। तो कौन टाइट? हेमेटाइट है, ठीक ना। तो देखिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही परीक्षा में पूछे जाते। ये नीचे वाले पूछे नहीं जाते हैं कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज का, सोना का, चांदी का, ये सब नहीं पूछा जाता। आपको लोहा तक, आपको सिलेबस में लोहा तक पढ़ने के लिए यही 2 2 4 1 5 मतलब 5 गो से पूछा जाएगा आपसे सवाल। यदि पूछा जाएगा तो बना लीजिएगा ना। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए और 5 नंबर 7 नंबर फिक्स करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि मतलब एक दूसरे को बताइए कि इससे पूछा जाएगा। ये साइंस सर का कहना है। धन्यवाद।